कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे आगे क्या होगा इसका कोई आइडिया भी ना हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी पूरी टेंशन के साथ, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा, नई जॉब मिलेगी या नहीं। लेकिन एक चीज़ का मुझे पूरा भरोसा था कि हनुमान भाई सब देख रहे हैं। और सच बताऊं, हनुमान भाई ने तो पहले से ही सब कुछ सेट कर रखा था। उसके बाद जो हुआ, जब मैंने देखा कि उन्होंने मेरे लिए क्या प्लान कर रखा था, तो मैं खुद हैरान हो गई। क्योंकि मेरे विज़न बोर्ड 2026 का सेकंड विज़न सिर्फ़ 1 मंथ 3 डेज़ में कंप्लीट हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ, मैंने जॉब क्यों छोड़ी और हनुमान भाई ने कैसे सब कुछ अरेंज कर दिया, ये पूरी स्टोरी मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो वीडियो को एंड तक देखेगा उसको समझ में आ जाएगी। जब फेथ सच्चा हो तो ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ रहता है और कोई ना कोई रास्ता बना देता है। मेरा सेकंड विज़न था एक कंफर्टेबल ज़ोन में एक अच्छी पोस्ट पे जॉब मैनिफेस्ट करना। क्योंकि मेरी जो लास्ट जॉब थी वहाँ पर कुछ कार्मिक रिलेशंस की वज़ह से मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील होने लगा था, डिसरिस्पेक्ट फ़ील होने लगी थी। तो धीरे-धीरे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो रियल प्रोफ़ेशन है, मेरा सोल पर्पस है हीलिंग करना, उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों को तो पता ही है, मेरे 2 बैच चलते हैं, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। लेकिन जॉब की वजह से वहाँ प्रॉपर टाइम देना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे अंदर ये रियलाइज़ेशन आने लगा कि अगर मेरा सोल पर्पस हीलिंग है, तो मुझे उसी पे फ़ोकस करना चाहिए। वैसे अगर आपको भी अपना सोल पर्पस नहीं पता हो, तो उसके लिए मैंने लॉन्ग वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सबसे पहले सोल पर्पस पता करो, उसके बाद ही किसी जॉब के पीछे भागना। तो धीरे-धीरे सिचुएशन ऐसी हो गई कि जब सोल पर्पस पर टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं मेंटली और भी डिस्टर्ब रहने लग गई। तब मेरे माइंड में दिसंबर के एंड में और जनवरी की शुरुआत में मेरे को ये थॉट आ रहा था कि मेरे को जॉब चेंज करनी है। जो लोग जॉब करते हैं वो मेरी बात को समझ पाएँगे कि जॉब चेंज करना इतना आसान नहीं होता। जो पर्सन ऑलरेडी जॉब कर रहा होता है उसको ऑब्वियसली बेटर सैलरी, बेटर एनवायरनमेंट ही चाहता है। तो मैंने, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब चलते-चलते मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने रिज़ाइन दे दिया 18 जनवरी को। और मैंने उनको 15 दिन का नोटिस दिया कि भई मैं 15 दिन के बाद जॉइन नहीं करूँगी। तो जो मैंने रिज़ाइन दिया उससे उन लोगों को थोड़ा-सा ये हुआ, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि मैं कभी रिज़ाइन दूँगी। तो उन्होंने ही मेरे लिए सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, 2 दिन में ही उन्होंने मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब कर दी कि मैंने ये सोचा कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैं भले ही मेरे को ये लास्ट मंथ की सैलरी मिले ना मिले, लेकिन मैं अब कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो मैं अपना वहाँ से कॉफ़ी वाला मग लिया और मैं आ गई। मैं वहाँ से उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं नेक्स्ट डे वहाँ से कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो अब क्या हुआ कि मैं जैसे ही आ रही थी, मैं अपनी जगह पे ठीक थी, एक अंकल रॉन्ग वे से अ, आ रहे थे और उन्होंने मेरी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे मेरी स्कूटी काफ़ी डैमेज हुई और मेरे भी थोड़ा बहुत चोट लगी, जो गम चोट होती है, क्योंकि ठंड का टाइम था उस टाइम पे। तो मेरे को पर ज़्यादा नहीं लगी। मेरी स्कूटी का नाम मैंने भागा वाली रख रखा था, तो भागा वाली ने मेरे को बचा लिया और उसकी किस्मत से मैं बच गई, वो बेचारी खुद चोट खा गई। तो अब क्या हुआ, अब लेकिन अंकल अच्छे थे जो एक्सीडेंट वाले थे, क्योंकि मेरे को पता है जानबूझ के तो कोई एक्सीडेंट नहीं करता। तो उन्होंने अपनी गलती मान ली कि भई चलो मेरी भी गलती है कि मैंने देखा नहीं। तो जो मेरी स्कूटी है, उन्होंने देखा कि मैं जॉब से आ रही हूँ, तो उन्होंने बोला, "बेटा कोई बात नहीं, स्कूटी की इतनी टेंशन मत लो, मैं ठीक करा दूँगा और तब तक आप हमारे यहाँ से स्कूटी ले लो और उससे कंटिन्यू कर लेना, आप जो जॉब कर रहे हो या जहाँ भी काम कर रहे हो।" तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मतलब उस दिन तो मेरे को इतनी चोट महसूस नहीं हुई, लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो जो गम चोट थी वो मेरे को दर्द करने लगी, तो मैंने 15 दिन का गैप ले ही लिया और वैसे भी मैंने सोच लिया था कि वहाँ पे तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो मैंने वैसे उनको भी मैसेज डाल दिया कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो अब क्या हुआ, अब मेरे को 15 दिन के बाद मैंने जॉब ढूँढना स्टार्ट किया और मेरे को बहुत जल्दी बहुत सारे ऑफ़र आए। तो मैं एक जगह इंटरव्यू जाना था, तो मैंने अंकल को फ़ोन किया, "अंकल मेरे को स्कूटी चाहिए।" तो वो बोले, "बेटा ले जाओ।" तो मैं वहाँ पे जब गई तो अंकल, इस बीच में मेरा कॉन्टैक्ट था अंकल से कि भई स्कूटी ठीक हो गई क्या? आप रखवा आए क्या? ये चीज़ करके। तो उनको मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मेरे को, जब मैं वहाँ पे स्कूटी लेने गई तो उन्होंने जॉब ऑफ़र की एज़ ए मैनेजर पोस्ट पे। तो मैंने बोला कि ठीक है, एक बार मैं इंटरव्यू दे के आती हूँ, अगर वहाँ पे कुछ नहीं होता तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने चली
चली गई इंटरव्यू जहाँ पे मैं देने गई, जॉब तो अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन एनवायरनमेंट मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वहाँ से नहीं जॉइन किया और मैंने अंकल को अपना रिज्यूम सेंड किया और वहाँ पे अंकल ने मेरे को बोला कि ठीक है बेटा, आप पास हो, आप कल से कंटिन्यू करो। तो ये मैं 3 तारीख को गई थी वहाँ पे और 4th फ़ेब को मैंने वहाँ पे जॉइन कर लिया। 4th फ़ेब वेडनेसडे, और आप कैलेंडर जाके देखिए 3 फरवरी को मैं गई थी इंटरव्यू देने, मंगलवार था। तो हनुमान भाई ने सब कुछ फिक्स किया हुआ था। अब आप मेरे मिनी व्लॉग में देख ही रहे होंगे कि मेरी कंफर्टेबल ज़ोन में एक जॉब है। आप आगे वीडियो डाल रही हूँ मैं, आप उसमें देखना कि मेरे को वही चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है जो ये फ़ोटो मैंने विज़न बोर्ड में लगाया था और ये सेम चीज़ें मेरे साथ मैनिफेस्ट हुई हैं। ऐसे ही मेरा मोस्टली फ्री रहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को स्टाफ दिया हुआ है, मैं उनसे काम जस्ट मैनेज करवाती हूँ। तो अब मेरे को मेरे सोल पर्पस के लिए भी टाइम मिल रहा है। आपने ऐसी कोई जॉब देखी होगी, वो अंकल मेरे को खुद बोल रहे, बेटा कोई बात नहीं, आप अपनी क्लासेस पे फोकस करो, ये भी होता रहेगा, साइड बाय साइड इसको भी लेके चलो। जॉब मतलब जॉब को वो साइड बाय साइड लेने को बोल रहे थे। तो ऐसे ही मेरा जो सेकंड विज़न था वो मैनिफेस्ट हो गया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ छोटी वीडियो बनाने का, लेकिन नहीं हो पाता मेरे से, क्या करूँ, डिटेल में बताना पड़ता है। तो ये मेरी जगह है, यहाँ पे बैठ के मैं काम करती हूँ। तो आप लोगों को भी कैसे अपना विज़न बोर्ड एक्टिवेट करना है, या आपको जो भी चीज़ें विज़न बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई करूँगी, या फिर आप मेरे दिए गए नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हनुमान जी से कनेक्ट करके सीखना चाहते हैं, तो भी आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी मैंने बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखी हुई है। इससे होता क्या है, जब हम दर बर दर यूट्यूब पे इधर-उधर वीडियो देखते रहते हैं, तो हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन चीज़ें फ़ॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ें काम नहीं करती। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सभी काम करते हैं, लेकिन हमें वो यूज़ करनी ही नहीं आती, और फिर बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अरे नहीं, करता है वो काम, बिल्कुल करता है, लेकिन हमें यूज़ करना नहीं आता। चलो इस चीज़ के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल के लिए सीताराम।